अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। ये जो मैंने हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है, मैंने लास्ट ईयर दराज की 12.12 सेल से लिया था। वो ना साल की सबसे बड़ी सेल लगती है, तो वहाँ पे मुझे इतना पसंद आया था कि मैंने फ़ौरन से ऑर्डर किया था। तो बस फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने इसको कहाँ रख दिया। आज मुझे मिला तो मैंने दोबारा पहन लिया। और ये जो नेल पेंट है ना, मेरी जैनिश ने लगाई थी। लड़कियों को वैसे ही मेकअप का इतना ज़्यादा शौक होता है ना, और जैनिश को तो इन चीज़ों का इतना ज़्यादा शौक है शुरू से ही। छोटी सी होती थी ना तब से इसको इतना शौक है, तो आई थी मेरे लगाने। और ना इसने इतनी प्यारी परफेक्ट लगाई थी कि कोई मान ही नहीं रहा था कि ये जैनिश ने लगाई है। खैर यहाँ पे हो रही थी सफाई, हम लोग ना अपने ड्रॉर वगैरह हर चीज़ साफ़ कर रहे थे। और मैं ना यहाँ पे आपको अपनी कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास इतने सारे ब्रेसलेट्स हैं, मुझे इनका इतना ज़्यादा शौक था ना, मैंने इतने ज़्यादा लिए हैं। और ये जो ब्रेसलेट है पर्पल कलर का, मुझे बड़ा पसंद है। मेरी फ्रेंड ने ना अभी मुझे रिसेंटली जब हमारा सेमेस्टर एंड हुआ था तब गिफ्ट किया था। और ये सारे ब्रेसलेट ना मैंने कुछ दराज से लिए हैं, कुछ मुझे गिफ्ट में मिले हैं, क्योंकि सबको पता है मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, रिंग्स का, ब्रेसलेट्स का। और रिंग्स का तो मुझे इतना ज़्यादा शौक है। देखिए एयर क्लिप इतने सारे पड़े हैं, बट ये मैं ना लगाती नहीं हुई। न्यू के न्यू जैसे लिए थे वैसे के वैसे मेरे पास ना पड़े हैं सारे। लेकिन इनके कलर देखें कितने एस्थेटिक से इनके कलर हैं। और ये जो रिंग्स है ना, इस तरह का मेरे पास एक और पूरा वाइट कलर का बॉक्स पड़ा है। वो मैं ना दिखाया नहीं इस वीडियो में, नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगी। वो थोड़ा सा दूर पड़ा था तो मैंने ना उठाने के दुख से बस दिखाया ही नहीं। और ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ना सफाई वगैरह हो रही थी। अच्छा जितनी मर्जी कर लो ना, ये ख़राब होनी ही होती हैं चीज़ें। मुश्किल से आपके ना 15 दिन निकलते हैं, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। ये जो ज्वेलरी है ये है गोल्डन वाली ज्वेलरी। और ये तो आप लोगों को पता है कितनी जल्दी गंदी होती है और ख़राब होती है। सिल्वर वाली फिर भी ब्लैक हो ना तो इतना पता नहीं लगता, लेकिन जब ये गोल्डन कलर वाली ज्वेलरी पे थोड़ा सा भी कोई निशान पड़े ना तो बस। इसलिए इसको ना मैंने संभाल के बॉक्सेस के अंदर रखा हुआ है कि मट्टी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वैसे भी अपनी ज्वेलरी की इतनी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है ना, जो लोग पहनते हैं और जिनको शौक है वो बस फिर बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इस चीज़ की, क्योंकि बाहर तो रहे तो इतनी जल्दी गंदी हो जाती है और लगता ही नहीं कि आपने न्यू ली है, तो इनको फिर बॉक्सेस वगैरह में रखना पड़ता है। खैर यहाँ पे काम कर रही थी और काम करते करते भूख ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खैर यहाँ पे ना मैं ये राइट बिस्किट खा रही थी। और ये मैं बच्चों वाले तरीके से खा रही थी, वो जैसे बच्चे खाते हैं ना कि बिस्किट अलग करके क्रीम पहले खा लेनी और बिस्किट बाद में फेंक देना, शाहजहन वाले काम, वो काम मैं कर रही थी। लेकिन मैंने बिस्किट भी खा लिया था। ये होता है कि जिस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाना है ना, बस फिर उससे कुछ दिन तक तो ऑब्सेस्ड रहना ही है। और उसके बाद बस जब उतर जानी है तो फिर कोई चीज़ वगैरह चेंज कर लेनी है। खैर उसके बाद यहाँ पे टाइम हो गया था दोपहर के खाने का। और आज दोपहर के खाने में फाइनली बन गए थे बॉयल चावल और साथ में दाल। इतने टाइम से मैं मम्मा के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन ये लोग खुद नहीं ना खाते, इस वजह से बस फिर ये लोग सुनते ही नहीं है बात। तो खैर मम्मा कही थी कि तुम इतने ताने वगैरह दे रही तो मैं ना तुम्हें बना ही देती हूँ। और यहाँ पे दाल चावल बन गए। अच्छा हमारी पूरी फैमिली में चावल इतने ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं ना कि जब भी कोई ख़त्म वगैरह हो किसी का और पूछें कि क्या बनाना है, तो बस सबको पता होता है कि ना बस चावल ही बनने हैं अब, क्योंकि सबका ना एक ही ओपिनियन होता है, क्योंकि सारे शौक से ही ये खाते हैं। अच्छा यहाँ पे अब दोपहर का टाइम था और इतनी ज़्यादा धूप थी, जिसे कहते हैं शिखर दोपहर, वो वाला टाइम था ये। और इतनी ज़बरदस्त किस्म की धूप थी कि मेरा कभी गर्मी में सर नहीं दर्द हुआ। और मैं कहती हूँ कौन से लोग हैं जो कहते हैं गर्मी से सर दर्द हो रहा है। मनाहर भी यूनिवर्सिटी जाती रही है ना गर्मी में, तो वो कहती है कि मेरा सर दुख रहा है, रोज़ कहती थी। और मैं कहती थी कभी तो चलो हो गया रोज़ के तुम्हारा सर दुखता है, गर्मी तो है ही है। हालांकि मुझे इतनी गर्मी लगती है, लेकिन मैं इस धूप में गई और मेरा सर वाकई दर्द करने लग पड़ा, गर्मी इतनी ज़्यादा है। अच्छा अब हम लोग की मजबूरी थी, देखें यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है। मैं यही कह रही थी कोई देख लेगा तो कहेगा इनको पता नहीं क्या हो गया। लेकिन हमारे असल में आ रहे थे मामू और भाई वगैरह, तो उनके लिए ना हमने एक दो चीज़ें वगैरह लेनी जानी थी। आइसक्रीम वगैरह चाहिए थी, कुछ बॉटल्स वगैरह चाहिए थी, और थोड़ी चीज़ वगैरह भी ले ली थी। तो इस वजह से ना थोड़ा अर्जेंट था, क्योंकि वो लोग जल्दी आ रहे थे और इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम शाम तक का ना वेट करते, फिर बच्चों ने भी आ जाना था। तो हम लोग ना चले गए। और ये यहाँ से मैंने खूब सारे राइड फिर से इकट्ठे कर लिए। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की चॉइस की बारी थी, तो हम लोगों ने गोरमे ले ली। हम लोगों को ना यहाँ पे वही मिली थी, नेक्स्ट नहीं थी आई थी यहाँ पे, तो इस वजह से इसने ना गोरमे उठाई थी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम लेनी थी। और आइसक्रीम ना हम लोग लेते हैं हीको की, जब से बाइकआउट हुआ, पहले हम अमोल लेते थे, वॉल से तो बाइकआउट था। और उसके बाद ना वो भी अब यहाँ पे बंद हो गई है, तो अब हम हीको यूज़ करते हैं। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन चल सकती है फिर भी। इसका ना हमने मैंगो वाला फ्लेवर लिया था हीको का। और उसके बाद बस फिर हम लोग ना घर आए हैं। जाते टाइम ही मुझे इतनी गर्मी धूप लग गई थी, मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी कि मुझे वापसी के व्लॉग की ना कोई होश नहीं रही। हालांकि मैं ना इतने अच्छे अच्छे कैप्चर्स वगैरह कर रही थी नेचर के। और बस फिर मैं फ़ौरन से बस घर आई हूँ और हम लोगों ने फ्रिज में चीज़ें वगैरह रखी और यहाँ पे मैं अपनी चीज़ वगैरह रिस्टॉक करने लग गई फिर। और ये देखें अभी मैंने कल परसों रात आई थिंक ली, और दोबारा देख लें। छुट्टियों में तो ना ये चीज़ें मस्ट होती हैं, क्योंकि वैसे वीकडेज़ में तो ना इतनी बिजी होती हूँ, यूनिवर्सिटी, फिर बच्चों को आगे देखो और असाइनमेंट्स, इतना कुछ होता है कि मैं ना 9-10 बजे सो जाती हूँ। लेकिन छुट्टियों में लेट नाइट जागना होता है, फारिग होते हैं, कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं ना होता एग्जाम्स वगैरह की। तो इस वजह से बस फिर सुकून से ये चीज़ें एंजॉय कर। वैसे भी वेकेशंस का मज़ा ऐसे ही आता है खा पी के एंजॉय करके, क्योंकि कुछ और तो करना नहीं होता। बोर होने से बेहतर है कि बंदा अपनी वेकेशन एंजॉय करे, थोड़ी बहुत प्रोडक्टिव है, जो भी एक्टिविटी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है ना वो ज़रूर। उसके बाद बस यहाँ पे नेबर्स के घर से आए थे राइस, तो हम लोगों ने ये एंजॉय किया। और उसके बाद यहाँ पे रात हो गई थी, और जैसे ही आजकल रात हो रही है ना, मुझे फ़ौरन से क्रेविंग होने लग जाती है कि कॉफ़ी हो या कोई ना मिल्क शेक वगैरह और ठंडी चीज़ हो। कॉफ़ी वैसे भी मैं गर्म तो बिल्कुल नहीं बनाती, गर्म दूध की। अब आजकल बस कोल्ड कॉफ़ी चल रही है, क्योंकि गर्मी इतनी पी नहीं जाती। अच्छा ये ना मम्मा ने स्टोर
करके रख लिया था। मैंगो जूस पहले मैं कहती थी कि जो लोग स्टोर वगैरह कर लेते हैं पता नहीं कैसा बनता होगा, लेकिन वो यही बात होती है ना, जब तक आप खुद नहीं बनाते। मम्मा ने अब खुद बनाया तो ये हम करते हैं कि ऐसे थोड़ा सा डाल के ना चौथा हिस्सा इसका उसमें पानी डाल देते हैं, इतना अच्छा ओरिजिनल बनता है ना। दूसरी बात ये कि हेल्थी होता है, तो ये मुझे तो बहुत अच्छी टिप लगी है। और ना ये होता है कि रोज़ रोज़ फिर वो ना बनाने से बेहतर है, मेहनत से बेहतर है आप एक ही बार कर लो और फिर जब दिल करे ना पी लो, क्योंकि हमारे यही होता है कि मेहनत करने से ना बैठे रहते हैं हम लोग। और इसके साथ मुझे कोई ना कोई स्नैक भी चाहिए होता है। और आजकल मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ द साइलेंट पेशेंट। ये मैंने अभी स्टार्ट की है, पहले भी एक बार की थी लेकिन ये मुझे बोरिंग लगी थी, इसी वजह से ना मैं अभी इसको ना सही तरह से शुरू नहीं कर पा रही। 1-2-3 पेज पढ़ती हूँ और बस ख़त्म। इससे पहले ये वाली मेरी बुक है जो मैंने पूरी पढ़ी है एंड तक, और ये इतनी इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप लोग कोई अच्छी सी फैंटेसी बुक चाहते हैं ना तो आप लोग ये पढ़ें, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छी है और ना बिल्कुल सिंपल सी है, किड्स को सुनाने वाली है, मतलब इतनी अच्छी बुक है ये। तो मैंने कंप्लीट कर लिया और अभी मुझे ये है कि मैं इसको एक बार दोबारा ज़रूर पढ़ूँगी। मुझे ना एक बार कोई भी चीज़ पढ़ लो फिर सुकून नहीं आता, अगर अच्छी लग रही है तो मैं इसको ना एक बार फिर रिपीट करूँगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। खैर यही है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।